हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको पता है मैंने आपको इसके सबसे पहले दो स्टार्टिंग क्लास थी, कॉन्सेप्ट्स कराए थे। उसमें 40 लॉजिक करवाए थे कि मशीन इनपुट के 40 न्यू टाइप के लॉजिक। तो उसमें आपने अगर वो क्वेश्चन मतलब कि लॉजिक नहीं करें तो कर ले, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करोगे ना तो ये कुछ भी क्वेश्चन आपको सारे ईजी लगेंगे। तो ये क्लास नंबर 8 है। तो चलो आज हम बढ़ते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन देखिए। देखो, उससे पहले अगर लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस आपको मतलब कि टॉपिक पढ़ना है तो यहाँ आपसे पढ़ लेना, मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पर कई सारी वीडियो अपलोडेड हैं। तो देखो यहाँ पर चलते हैं। देखो करना क्या है, देखो अगेन मैं कहता हूँ, आप ना इसको अगर मेरे क्या कहते हैं प्रीवियस सेशन आपने देखे हैं और लॉजिक देखे हैं फिर तो आप सारे ही कर लोगे। तो आप अगर इसको मतलब अच्छी तरह पढ़ाई कर रखी है, मतलब अच्छी तरह आपने समझा है लॉजिक्स को, और प्रीवियस मैंने शायद 5-6 क्लासें करवाई हैं क्वेश्चंस की, अगर आपने ये कर रखा है तो आप मात्र इसको 1 मिनट के अंदर कर दोगे। बाकी देखो आपको करना क्या, आप इसका ना सबसे पहले इस वीडियो को 2 से 3 मिनट पॉज करें और फिर इसके बाद आप खुद कोशिश करें इसको करने की। तो देखो आप कर, आई होप आपने मतलब वीडियो पॉज करी और करा होगा। देखो अब इसमें करते क्या है, ये इनपुट है, इनपुट से फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, फिर फर्स्ट स्टेप से सेकंड बनता है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और कितने भी हो सकते हैं, मगर यहाँ फोर्थ दे रखा है तो फोर्थ स्टेप मेरा लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो देखो इसमें एक लॉजिक होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा, आपने पढ़ा होगा, ए नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन। इनपुट लाइन मेरे को दे रखी है, ठीक है। ऑफ नंबर रीअरेंज, देन इनको रीअरेंज कर अरेंज करो फ्रॉम द फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल। देखो पर्टिकुलर रूल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई सा भी रूल हो। पर्टिकुलर रूल मतलब इसमें एक पर्टिकुलर रूल लगेगा। अगर इसके अंदर कोई डिवाइड हो रहा है ना तो डिवाइड का ही सब में लगेगा। ऐसे नहीं कि आपने कि एक में डिवाइड ले लिया, एक में प्लस ले लिया, एक में माइनस ले लिया, तो ऐसा कोई रूल होता नहीं है। तो फिर देखो इसमें ऐसी लगेगा, इसमें ऐसी। तो ये तो आपको ना नंबर दे रखे हैं, ये नंबर मतलब ये इनपुट दे रखा है, उसके 4 स्टेप है। आपको समझना है इससे पहला स्टेप कैसे बनाया है, जिस तरीके से इससे पहला स्टेप बनाया जिस लॉजिक पे, फिर आपको एक नया इनपुट दिया होगा, वो इनपुट ये है, उसी लॉजिक पे आपको फर्स्ट स्टेप बनाना है, फिर फर्स्ट से सेकंड बनाना होता है, फिर इसी में बनाना है, तो ऐसे करके करना है। तो देखो वन बाई वन हम सारे लॉजिक देखते हैं। देखो देखो क्या करना होता है, मेरे को मैंने हर बार बताया, मेरा तो कॉमन मतलब कि इसके अंदर आपका बताना है एक ही, मतलब एक ही पैटर्न से मैं बताता हूँ, इसमें नहीं कि आज मैं यहाँ पर कुछ और बता रहा हूँ तो कल कुछ और। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट को देखो, इसको ऑब्जर्व करो। देखो नंबर कितने हैं, देखो 22 है, 22, 28, 36, 42, 89 और 12। और इससे मैंने ये वाला बनाया है स्टेप, देखो इससे मैंने ये वाला स्टेप बनाया ना। आप देखोगे, देखो ये छोटे छोटे नंबर हो गए सारे, एक को छोड़ के सिर्फ। तो अब मैं इसी बड़े नंबर को फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो ये हो सकता है ये इससे बनाओ, इससे 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 किससे भी बना हो सकता है। तो इसमें लॉजिक क्या होगा, देखो नंबर छोटे छोटे हो गए तो देखो आप इसके अंदर, तो कैसे हो सकता है, आपने अगर ये पढ़ा होगा, मतलब कि कॉन्सेप्ट करूँगा, पिछली क्लास में भी मैं करवा चुका हूँ। आप 89 से बनाने की कोशिश करो, कोई नंबर यहाँ पर मेरा बन जाए। देखो 89 है, 89 से क्या बन सकता है आपका, 89 से देखो अगर हम मैं इन डिजिट का डिफरेंस ले लूँ तो मेरा 1 बन जाएगा। तो 1 तो है नहीं, 2 है, क्या पता 1 में 1 जोड़ के 2 आ गया हो, ऐसा कोई लॉजिक हो। ठीक है, अब मैं देखो इसके पड़ोस वाले में जाता हूँ, 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आया। तो 2 में मैं क्या ऐड करूँगा, 1 करूँगा, 3 में अगर मैं 2 करूँगा 4 होगा, तो ये भी मेरा मिल गया। मैं आगे चेक करता हूँ, जब देखो इधर मैं चेक करता हूँ, 1 2 में से 1 माइनस करता हूँ तो 1। अब मैं क्या क्या करूँगा, देखो अब मेरे पास 8 आया, 8 के लिए तो मुझे 7 चाहिए। तो ऐसा कोई लॉजिक वन नहीं, पहले मैंने 1 जोड़ा, फिर मैंने 2 जोड़ा, फिर मैंने 7, तो ये कोई सीरीज तो बनी नहीं। तो देखो इसका लॉजिक बहुत ईजी है। अगर देखोगे आप 81 है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 है, इससे मैं बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करूँ, सबसे बड़ा नंबर यही है और इससे सबसे बड़ा नंबर यही है, शायद ये इसका। तो इससे बनाने की कोशिश करूँगा, तो इसके देखो डिजिट है ना, ये डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके बहुत पूछता है ये। 8 इंटू 72 कितना होता है, मतलब 8 इंटू 9 क्या होता है, 72। ये मेरा मैच हो गया। शायद इसने क्या करा हो, नंबर के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके करा हो। अब मैं देखो क्रॉस वेरीफाई करूँगा, इसके जो पड़ोस में है इधर जाऊँगा, 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 है। फिर देखो 42, 42 में कितने डिजिट है, 2, एक 4 है, एक 2 है, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8, ये भी मिल गया। 36 है, 36 में 2 डिजिट है, 3 और 6, 6 इंटू 13 मतलब 6 इंटू 3 क्या होता है, 18। आप 28 में देखो 2 इंटू 8, 16, 2 इंटू 2 4। तो मुझे पहला स्टेप मिल गया। मेरा पहला स्टेप क्या मिला, इसके जो डिजिट को आप इस मल्टीप्लाई करके इसने स्टेप बना दिया और सब सामने ही लिखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे को बन मिल गया नंबर। तो आप क्या करना, आप लॉजिक मत लिखना, आप सीधा इनपुट लिखना अपने रफ सीट पर और सीधे स्टेप 1 में इनके मल्टीप्लाई करके लिख देना। जैसे आपस में मल्टीप्लाई 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा और 6 आएगा, इस तरीके से लिख देना। ठीक है, सारे स्टेप का वेट मत करना कि सारे स्टेप बनाऊंगा फिर उसमें आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखो
अब मेरा ये फर्स्ट स्टेप आ गया। अब इस फर्स्ट स्टेप से ये स्टेप 2 बनाए, मतलब अब मेरा ये इनपुट, मतलब ये हो गया एक स्टेप इनपुट मान लो। इससे फर्स्ट स्टेप, अब देखो नंबर को देखो, अगेन मैं नंबर को देखूंगा। ये नंबर तो देखोगे, मगर नीचे वाले नंबर को देखोगे ना आप, ध्यान से देखोगे तो ये लगभग सबके आधे आधे नंबर है। तो मैं बड़े नंबर पे जाता हूँ, क्या पता डिवाइड बाई 2 कराऊँ, आधे ही के लगभग है। तो देखो 72 को आप 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 36 में मैच हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सारे चेक करूँगा, इसके पड़ोस में जाऊँगा, 2 डिवाइड बाई 2 1, ठीक है। 8 को 2 से करोगे डिवाइड तो 4 आ जाएगा, 18 को 2 से 9, 16 को 2 से 8। ये देखो अब मतलब सेकंड स्टेप मेरे को क्या मिला कि फर्स्ट स्टेप को डिवाइड बाई 2 से करोगे तो सेकंड स्टेप मिल जाएगा। अब देखो सेकंड से थर्ड जाओगे, देखो ये स्टेप तो बहुत ही कॉमन है, आप सभी इसको इजीली कर लोगे। इन नंबरों को पहचानते हो तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर है। तो देखो ये किसका है, ये 2 का स्क्वायर है, हाँ ले से हो सकता है। ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 4 का, पर ये 36 का स्क्वायर नहीं आ रहा, तो हो सकता है गलत हो, पर 1 का स्क्वायर है। पर ये आप थोड़ा ध्यान दो तो इसमें पता क्या लॉजिक है, इसमें आप ये नहीं कहोगे नंबर का स्क्वायर, आप कहोगे इसमें नंबर के डिजिट को ऐड करके स्क्वायर है। देखो इधर 9 चाहिए ना मुझे, देखो 36 से 81 बनाना है, तो 81 तो 9 का होता है, तो इन दोनों को डिजिट को आपस में ऐड करोगे तो 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है। तो मतलब मेरा लॉजिक मिला, क्या मिला, स्टेप 2 से स्टेप 3 में जाऊंगा तो मैं कहूँगा कि नंबर का स्क्वायर नहीं है, जो नंबर के डिजिट है उनको ऐड करके, डिजिट को ऐड करके स्क्वायर है। यहाँ डिजिट एक ही था तो इसने यही लिया, यहाँ पर एक था पर यहाँ पर था तो इस तरीके से लिया। लास्ट देखो, लास्ट वाला देखो क्या क्या है इसके अंदर, ये देखो। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, इससे ये बनाना है। देखो आप देखोगे यहाँ तो बड़े बड़े नंबर है, यहाँ सारे छोटे छोटे के, छोटे छोटे नंबर कैसे आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके तो कोई आ नहीं सकता, और कैसे आ सकता है। देखो शायद डिवाइड हो, डिवाइड भी देखोगे तो यहाँ तो देखो 4 का 4 ही लिखा हुआ है, यहाँ 2 आ गया। तो देखो यहाँ 81 से 7, 81 से 7 कैसे बन सकता है, आप देखोगे 8 इंटू 1 करोगे तो 8 आएगा, तो 7 तो है नहीं, ठीक है। और इसको भी देख लो 36 से आप ऐसे करोगे 3 इंटू 6 कितना आता है 18, तो 18 भी नहीं है, तो मतलब इंटू तो है नहीं। तो देखोगे आप ध्यान से देखोगे 81 से 7 बनाना है, तो हो सकता है इसने डिजिट है ना, बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस कर दिया हो, इनका डिफरेंस देखो 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7, ठीक है। 1 का तो 1 ही रहेगा एक डिजिट। देखो 16 कैसे आएगा, 6 माइनस 1 5, 36 कैसे आएगा, 6 माइनस 3 3, 64, 6 माइनस 4 2, और 4 का 4। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक इसका फाइंड हो गया। अब देखो लॉजिक जैसे फाइंड होगा तो ये स्टेप आपको एक नया मिला होगा, जो सारे लॉजिक है वो इसमें लगाने पड़ेंगे। देखो ये मैंने यहाँ पर लॉजिक लगा दिए, ये शायद आपने भी लगाए होंगे। पहला स्टेप कैसे बनाया था, डिजिट को इंटू करा था, 4 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 8 8, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 3 इंटू 8 कितना होता है 24, 1 इंटू 8 कितना, 1 इंटू 6 कितना होता है 6। दूसरे स्टेप में क्या था, डिवाइड बाई 2, तो वो 4 को डिवाइड करो, ये सारे नंबर देखो आधे हो जाएंगे, ये आधे कर दिए मैंने। तो और थर्ड वाले में क्या था, क्या कहते हैं, सेकंड से थर्ड स्टेप में क्या गया था, वो थर्ड स्टेप में गया था, ये जो नंबर थे इनके डिजिट का एडिशन करके स्क्वायर लिया था। देखो इसमें एक डिजिट है तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का, फिर ये 4 का, 6 का, इधर कितने का होगा, इधर 12 का नहीं, इधर होगा 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, फिर ये इस तरीके से। और लास्ट डिजिट में क्या करा था, डिजिट में मतलब कि इसने लास्ट स्टेप में जो डिजिट थे ना उनके डिफरेंस ले लिए थे। तो देखो इसमें तो एक है तो सेम रहेगा, 6 में से 1 माइनस करोगे ये आएगा 3, 6 में से 3 3 और 3। अब देखो इसके बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नंबर की बात कर रहा है, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 में जाएंगे पहले, और सेकंड लेफ्ट फ्रॉम, तो लेफ्ट इधर से होता है फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यानी कि 4 होगा, 4 कहीं दे रखा है, डी में दे रखा है। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, अगेन थर्ड स्टेप पे जाओ, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट देखो कि फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट 36 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ये पेन ले लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड फ्रॉम राइट, इस पर राइट से बोला है, देखो सेकंड फ्रॉम राइट इन स्टेप 3, स्टेप 3 में जाओ, राइट से यहाँ से काउंट करोगे, फर्स्ट राइट ये 9, सेकंड राइट ये वाला 9 है, तो 9 है मेरा ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड फ्रॉम राइट इन स्टेप 4, अगेन स्टेप 4 पे जाओ, सेकंड फ्रॉम राइट ये 9 और ये 9, तो 9 इधर है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लेफ्ट कॉर्नर इन स्टेप 2, तो लेफ्ट कॉर्नर बोल रहा है स्टेप 4, देखो स्टेप 4 तो ये है मेरा, और लेफ्ट कॉर्नर तो यही होता है, आपने रो पढ़ी होगी,
तो ये 4 है, तो 4 कहीं तरह का है, ठीक है। तो देखो ये आंसर है। देखो आज का क्वेश्चन हमारा इस तरीके से एंड होता है। ये क्वेश्चन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से ना, टेलीग्राम मेरे चैनल का नाम ये है, और यही चैनल मेरे क्या कहते हैं उसका नाम है यूट्यूब का। आप यहाँ से तो टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊँगा यहाँ पर। और आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसी लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। अभी ये शायद क्लास नंबर शायद मेरे को या 7 या 8वीं थी, तो अभी तो देखो मैं आपको ना जीरो लेवल में, मतलब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं शायद आपको क्या कहते हैं इसके क्वेश्चन वो वाले करवाऊँगा जो आपके लेटर पे बेसिस होते हैं। फिर मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करवाऊँगा जो एकदम क्या कहते हैं मेंस में आते हैं। फिर हम इसके बाद कैट लेवल के भी करेंगे। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। अगर हम बेसिक से कमांड करेंगे ना तो हमारे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो देखो इस क्लास को तो यहीं पर एंड करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी मिलूंगा इसकी मशीन इनपुट की, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं फिर।